हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवान वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, एमपीजी के टेस्ट सीरीज की ये सेकंड क्लास लेकर मैं आया हुआ हूँ। पहली क्लास में हमने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान परिचय से जुड़े हुए तथ्यों पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न देखे थे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। सेकंड पार्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश गठन और विभाजन से संबंधित 68 मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये प्रश्न आपको और कहीं नहीं मिलने वाले हैं। हमने डीप स्टडी करके इन प्रश्नों को तैयार किया हुआ है। प्रश्नों को पूरा देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि हमने कितनी मेहनत की है और कितना कुछ इन प्रश्नों में मिलेगा आपको। साथ ही प्रश्नों के साथ साथ हम आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। और हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी थी, उसका सेकंड पार्ट है ये। और चैनल पर यदि आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एमपीजी के टेस्ट सीरीज़ का सेकंड पार्ट, मध्य प्रदेश गठन एवं विभाजन। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य गठन वर्ष 1947 से 1956 में देश के आज़ाद होने के बाद कितने भागों को मिलाकर किया गया था? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4। जो पार्ट थे उनको मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। 1947 से 1956 के बीच देश आज़ाद होने के बाद 4 भाग थे, जिनको मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था और उसी समय भोपाल को इसकी राजधानी बनाया गया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, ऐसे राज्य या रियासतें जो अंग्रेजों के अधीन थे तथा ब्रिटिश प्रांत के नाम से जाना जाता था, उन्हें कौन से पार्ट में शामिल किया गया? ऑप्शन ए पार्ट ए, ऑप्शन बी पार्ट सी, माफ़ करिए, ऑप्शन बी पार्ट बी, ऑप्शन सी पार्ट सी, ऑप्शन डी पार्ट डी। तो फ्रेंड्स, उसका सही जवाब होगा पार्ट ए। पार्ट ए में ऐसे राज्य और रियासतों जो अंग्रेजों के अधीन थे तथा जिन्हें ब्रिटिश प्रांत के नाम से जाना जाता था, उन्हें पार्ट ए में रखा गया था। ठीक है। और जो देसी रियासतें थीं, देसी रियासत थी, उनको पार्ट बी और सी में रखा गया था। ठीक है। तो ये भी याद रखिए, जो अंग्रेजों के अधीन था उसको पार्ट ए में, और जो देसी रियासत थी उनको पार्ट बी और सी में रखा गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 में देश के आज़ाद होने के पश्चात किस नाम की कोई राज्य या रियासत नहीं थी? ऑप्शन ए सीपी एंड बरार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी विंध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। 1947 के बाद मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य या रियासत नहीं थी। 1956 में जो है वो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तब से मध्य प्रदेश नाम आया है। उससे पहले मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य या रियासत नहीं थी। अगला प्रश्न है, शुरुआती दौर में राज्य के निर्माण के समय पहला भाग सीपी एंड बरार नाम से जाना जाता था। सीपी एंड बरार के तहत वर्तमान किस राज्य का पूरा हिस्सा इसमें शामिल किया गया था? सीपी एंड बरार का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार। पहले सेंट्रल प्रोविजंस था, फिर इसमें हैदराबाद की एक रियासत बरार और ऐड कर दी थी, तब से इसका नाम सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार हो गया है। तो इसका सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। जो सीपी एंड बरार के तहत वर्तमान हिस्सा जो है वो आता है, मोस्टली हिस्सा आता है छत्तीसगढ़ में और कुछ हिस्सा आता है महाराष्ट्र में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है,
सीपी तथा बरार को सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार के नाम से भी जाना जाता था, जिसकी राजधानी कहाँ रखी गई थी? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी नागपुर या ऑप्शन डी जबलपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नागपुर। सीपी एंड जो बरार था, जिसे सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार कहा जाता था, इसकी राजधानी कहाँ थी? नागपुर में। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आज़ादी के बाद 1947 के बाद सीपी और बरार को किस में रखा गया था? पार्ट ए में रखा गया था। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं, इन्हीं से मिलकर प्रश्न बनते हैं। तो एक बार आप अपना क्लियर कर लें कि सीपी एंड बरार किस में था? पार्ट ए में था। कब हुआ ये, बना कब था ये? आज़ादी के बाद, 1947 के बाद 1956 तक रहा। इसकी राजधानी कहाँ थी? नागपुर में। किस पार्ट में आता था? सीपी एंड बरार पार्ट ए में आता था, जो कि ब्रिटिश के अधीन था। अगला प्रश्न है, सीपी एंड बरार भाग में विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत महाराष्ट्र तथा महाकौशल के अंतर्गत किस क्षेत्र को शामिल किया गया था? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जबलपुर और ऑप्शन डी ग्वालियर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जबलपुर। जबलपुर महाकौशल के अंतर्गत जबलपुर को शामिल किया गया था। इसमें सीपी एंड बरार में लगभग जो विदर्भ क्षेत्र था उसमें छत्तीसगढ़ की रियासतें थीं और बघेलखंड की कुछ रियासतें इसमें शामिल थीं। अगला प्रश्न है, विंध्य प्रदेश के तहत कौन सी रियासतें शामिल थीं? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी सतना, ऑप्शन सी पन्ना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें रीवा, सतना, पन्ना ये सभी की सभी रियासतें शामिल थी किसमें? विंध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। विंध्य प्रदेश में रीवा, सतना, पन्ना ये और भी कुछ रियासतें थी जो इसमें शामिल थीं। ठीक है, और जो विंध्य प्रदेश था उसकी राजधानी जो थी, ये भी याद रखिएगा, क्या? राजधानी। जो इसकी राजधानी थी वो कहाँ थी? रीवा में थी। और ये विंध्य प्रदेश किस पार्ट का हिस्सा था? तो ये पार्ट सी का हिस्सा था। ठीक है, विंध्य प्रदेश पार्ट सी का हिस्सा था। इसकी राजधानी रीवा थी। रीवा, सतना, पन्ना इसकी रियासतें थी और भी थी। ठीक है, याद रखिए गया। और ये अगला प्रश्न है, सीपी एंड बरार और विंध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश राज्य का शेष भाग मध्य भारत के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। इंदौर और ग्वालियर ये 6-6 माह के लिए, 6-6 महीने के लिए दोनों ही इंदौर और ग्वालियर जो थी मध्य भारत की राजधानी बनाई जाती थी। और ये फैक्ट्स और आपका एक क्लियर हो जाएगा। सीपी एंड बरार एक पार्ट हो गया, विंध्य प्रदेश हो गया और एक मध्य भारत। ठीक है, ये आपके अलग अलग पार्ट हो गए, जिन पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया था, जिसमें सीपी एंड बरार की राजधानी नागपुर थी, विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा और मध्य भारत की राजधानी इंदौर और ग्वालियर 6-6 महीने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे फैक्ट्स। अगला प्रश्न है, मध्य भारत को आज़ादी के दौरान पार्ट बी श्रेणी के राज्यों रियासतों के अंतर्गत रखा गया था। चौथे भाग के तहत भोपाल रियासत को मध्य प्रदेश राज्य में शामिल किया गया था। इसकी राजधानी कहाँ रखी गई थी? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, भोपाल में ही इसकी राजधानी रखी गई थी। ठीक है, प्रश्न एक बार देखिएगा तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। मध्य भारत को देश की आज़ादी के दौरान पार्ट बी में रखा था। तो मध्य भारत जो था आपका किस पार्ट में था? पार्ट बी में था। और चौथे भाग में पार्ट डी में क्या था? जो आपका पार्ट डी में था उसमें थी भोपाल रियासत। ठीक है, उसकी राजधानी पूछिए तो उसकी राजधानी क्या थी? भोपाल ही थी। अगला प्रश्न है, भोपाल रियासत देश के आज़ादी के दौरान पार्ट सी श्रेणी राज्यों के अंतर्गत शामिल किया गया था। इस रियासत में किसका शासन हुआ करता था? ऑप्शन ए बेगमों का, ऑप्शन बी नवाबों का, ऑप्शन सी अंग्रेजों का, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नवाबों का
शासन हुआ करता था भोपाल रियासत पर। और एक बात और याद रखिएगा, मोहम्मद हमीदुल्लाह, जो मोहम्मद हमीदुल्लाह नवाब साहब थे, उनने मध्य प्रदेश में जुड़ने के लिए और जो भारत का आया था विलय के लिए जो दस्तावेज आए थे, तो इनने मना किया था। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया था कि किस नवाब ने विलय के लिए मना कर दिया था, तो उनका नाम था मोहम्मद हमीदुल्लाह नवाब थे। ठीक है, याद रखिएगा ये। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार नाम से कब जाना जाता था? ऑप्शन ए मुगल काल, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी ब्रिटिश काल, ऑप्शन डी गुप्त काल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये भी याद रखिए, 1956 के पूर्व। ठीक है, ब्रिटिश काल जिसे कहते हैं, आज़ादी से पहले भी इसे ही सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार में छत्तीसगढ़ और बघेलखंड को मिलाकर पार्ट ए या स्टेट ए बनाया गया, इसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी इंदौर ग्वालियर, ऑप्शन डी नागपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नागपुर। सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार कब तक था? 1947 तक था। उसके बाद इसे कर दिया था स्टेट ए में शामिल। ठीक है, स्टेट ए में शामिल कर दिया था। तो इसकी राजधानी कहाँ पर थी? नागपुर में, जिसमें छत्तीसगढ़ और बघेलखंड को मिलाकर ये स्टेट ए बनाया गया था, जिसकी राजधानी नागपुर में थी। अगला प्रश्न है, पश्चिम की रियासतों को मिलाकर पार्ट बी बनाया गया, जिसकी राजधानी ग्वालियर इंदौर थी, इसका नाम क्या रखा गया था? ऑप्शन ए विंध्य प्रदेश, ऑप्शन बी भोपाल रियासत, ऑप्शन सी मध्य भारत, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मध्य भारत। ठीक है, स्टेट बी बनाया गया था किसको? मध्य भारत को। ये था आपका स्टेट बी, सेंट्रल प्रोविडेंस था स्टेट ए, भोपाल रियासत थी स्टेट डी, और विंध्य प्रदेश था स्टेट सी। ठीक है, तो आज़ादी के बाद 1947 से 1956 के बीच में इनको इन 4 स्टेट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार को स्टेट ए, जिसकी राजधानी नागपुर, मध्य भारत जिसकी राजधानी ग्वालियर और इंदौर, भोपाल की तो भोपाल ही थी, विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी। तो याद रखिएगा, सारे फैक्ट्स अगर आपको याद रहेंगे तो कहीं से भी कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो याद रखिएगा सारी चीज़ें। अगला प्रश्न है, उत्तर की रियासतों को मिलाकर पार्ट सी स्टेट सी बनाया गया, भोपाल पार्ट सी का भाग था, इसकी राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी इंदौर ग्वालियर, ऑप्शन डी नागपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रीवा। जो उत्तर की रियासतों को मिलाकर जो पार्ट सी बनाया गया था, पार्ट सी की राजधानी कहाँ थी? रीवा में थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1956 से सन 2000 के मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसका गठन किस वर्ष में किया गया? 1956 में जो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और 2000 में जो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ है, जो राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत हुआ था, उस राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1956 या ऑप्शन डी 2000। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन या स्थापना हुई थी 1953। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के गठन के बाद राज्य की राजधानी किसे बनाई गई? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भोपाल को मध्य प्रदेश के गठन के बाद राजधानी बनाया गया। भोपाल जो था एक सीहोर जिला था, उसकी एक तहसील थी,
और 1972 में इसे एक ज़िले का दर्जा मिला है। भोपाल ज़िला कब बना है? 1972 में। और जब ये मध्य प्रदेश की राजधानी बना था तो ये सीहोर ज़िला है, उसकी एक तहसील था। याद रखिएगा फैक्ट्स। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 को नवगठित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई। इस समय मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले थे? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 48। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 43 ज़िले थे। 1 नवंबर 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो कुल ज़िलों की संख्या कितनी थी? 43। अगला प्रश्न है, देश की आज़ादी के दौरान बनाए गए पार्ट सी के पूरे भाग को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। इसी के तहत राजस्थान के कोटा जिले के सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल करते हुए किस जिले में शामिल किया गया? ऑप्शन ए सीहोर, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी गुना या ऑप्शन डी मुरैना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विदिशा। जो राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील थी उसको मध्य प्रदेश में विदिशा जिले में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के गठन के बाद वर्ष 1972 में मध्य प्रदेश में कितने नए जिले बनाए गए? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2 नए जिले बनाए गए। एक था आपका भोपाल, ठीक है, और दूसरा था राजनांदगांव, ठीक है। ये 2 जिले बनाए गए थे 1972 में। तो जिलों की कुल संख्या 43 थी जब मध्य प्रदेश बना था, 2 जिले और बढ़ गए थे तो अब जिलों की संख्या हो गई थी 45। 1972 में भोपाल और राजनांदगांव 2 जिलों का गठन हुआ था, जिससे जिलों की संख्या हो गई थी टोटल 45। अगला प्रश्न है, बी.आर. दुबे समिति का गठन कब किया गया था, जिसके द्वारा प्रदेश में 10 नए जिले बनाने की अनुशंसा की गई थी? ऑप्शन ए 25 मई 1998, ऑप्शन बी 25 मई 1988, ऑप्शन सी 25 मई 1958, ऑप्शन डी 25 मई 2000। तो इसका सही जवाब है 25 मई 1998 में बी.आर. समिति का गठन हुआ है, जिसमें 10 नए जिले बनाने की अनुशंसा की गई थी। अगला प्रश्न है, भोपाल को कब जिला बनाया गया? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 2000। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि भोपाल को कब जिला बनाया गया है। तो ऑप्शन बी 1972 में भोपाल को जिला बनाया गया था। 1956 में जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी तब क्या था? भोपाल एक तहसील थी, जिसे 1972 में जिले का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1998 में एक और नई समिति सहदेव समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा कितने नए जिले गठन की अनुशंसा की गई? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखिए, बी.आर. दुबे जो समिति थी उसने कितने जिलों की अनुशंसा की थी? 10 जिलों की। और जो सहदेव समिति थी इसने कितने जिलों की अनुशंसा की? 6 जिलों की, ठीक है। और ये दोनों समिति 1998 में बनी थी और इनने अपनी अनुशंसा की थी। बी.आर. दुबे ने 10 जिलों की और सहदेव समिति ने 6 जिलों की। अगला प्रश्न है, वर्ष 1998 के दौरान किस दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्षेत्रफल की दृष्टि से 1998 में मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। अगला प्रश्न है, बी.आर. दुबे समिति और सहदेव समिति इन दोनों समितियों की अनुशंसा के आधार पर 16 नए जिले के गठन के बाद मध्य प्रदेश में कुल जिले तथा संभाग कितने थे? ऑप्शन ए 65 जिले 10 संभाग, ऑप्शन बी 49 जिले 8 संभाग, ऑप्शन सी 55 जिले 9 संभाग, ऑप्शन डी 61 जिले 12 संभाग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 61 जिले और 12 संभाग हो गए थे, जिसमें जो बी.आर. दुबे समिति थी
BR दुबे समिति थी उसने 10 जिलों की अनुशंसा की थी, और जो सहदेव समिति थी उसने 6 जिलों की अनुशंसा की थी। तो ऐसे 16 ये और जुड़ गए थे, 16 नए जिले इस तरीके से हुए थे। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनः विभाजन करते हुए छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया गया, जो देश का कौन सा राज्य बना? ऑप्शन ए 25वां, ऑप्शन बी 26वां, ऑप्शन सी 27वां, ऑप्शन डी 28वां। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 26वां राज्य बना था जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में कितने नए जिलों का गठन किया गया? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 5। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3 जो है इसका सही जवाब होगा। जो जिले बने थे वो था बुरहानपुर था, अशोकनगर और अनूपपुर। ठीक है, जो बुरहानपुर था वो खंडवा से अलग होकर बना था, अशोकनगर जो था वो गुना से अलग होकर बना था, और जो अनूपपुर था वो शहडोल से अलग होकर बना था। ठीक है, तो 2003 में 3 नए जिले बने थे, बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर। खंडवा से अलग होकर बुरहानपुर बना था। ठीक है, गुना से अलग होकर अशोकनगर बना था, और शहडोल से अलग होकर अनूपपुर नगर बना था। कब बने थे ये? 2003 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से कितने जिलों तथा संभाग को छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिया गया, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या घटकर 45 रह गई? ऑप्शन ए 10 जिले 5 संभाग, ऑप्शन बी 12 जिले 4 संभाग, ऑप्शन सी 16 जिले 2 संभाग, ऑप्शन डी 18 जिले तथा 3 संभाग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 जिले। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 16 जिले एवं 2 संभाग को अलग कर दिया गया था, छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था। 16 जिले थे, 2 संभाग। तब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या रह गई थी, मध्य प्रदेश में बचे थे 45 जिले और 10 संभाग। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में 2 नए जिले अलीराजपुर को झाबुआ से अलग कर नया जिला तथा सिंगरौली को सीधी से अलग करते हुए नया जिला बनाया गया? ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2008 या ऑप्शन डी 2013। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2008 में झाबुआ से अलग होकर सिंगरौली एक नया जिला बना, और सीधी से अलग होकर सिंगरौली एक नया जिला बना। तो ये 2 नए जिले 2008 में बनाए गए थे, अलीराजपुर और सिंगरौली। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 में शाजापुर से अलग करते हुए आगर मालवा जिले का गठन किया गया, जो प्रदेश का कौन सा जिला कहलाया? ऑप्शन ए 48वां, ऑप्शन बी 50वां, ऑप्शन सी 52वां या ऑप्शन डी 51वां जिला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो कहलाया आपका 51वां जिला। तो याद रखिए, यह प्रश्न पूछा गया है कई बार, 51 जिला कौन सा है? तो आगर मालवा जो है वो मध्य प्रदेश का 51वां जिला था। अगला प्रश्न है, टीकमगढ़ जिले से पृथ्वीपुर, निवाड़ी एवं ओरछा तहसीलों को अलग करते हुए निमाड़ी नाम से नया जिला कब बनाया गया? इस प्रकार अब वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 हो गई है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी को 52वां जिला घोषित किया गया, जिसमें पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा तहसील को मिलाकर यह जिला बनाया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1953 में किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया? ऑप्शन ए फजल अली आयोग, ऑप्शन बी राज्य पुनर्गठन आयोग, ऑप्शन सी BR दुबे आयोग, ऑप्शन डी सहदेव आयोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राज्य पुनर्गठन आयोग इसका सही जवाब होगा, जिसकी अनुशंसा पर 1956 में नवीन मध्य प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक दृष्टि से सीहोर जिले की एक तहसील
भोपाल को मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी कब बनाई गई? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 1953। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1956 को भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाई गई। भोपाल जबकि एक तहसील था सीहोर जिले की उस समय। अगला प्रश्न है, वर्ष 1972 में बनाए गए जिले कौन से हैं? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी राजनांदगांव, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। भोपाल और राजनांदगांव जो थे वो 1972 में जिले बनाए गए थे। ये मध्य प्रदेश के गठन के बाद पहले ये दो जिले थे जो बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के अलग होने से 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या घटकर 45 रह गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था, जिससे अब मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या घट के रह गई थी 45। उससे पहले कितने थे? 61 थे। ठीक है, 16 जो थे वो छत्तीसगढ़ में चले गए थे। तो अब मध्य प्रदेश के पास बचे थे 45 जिले। ठीक है, याद रखिएगा फैक्ट सारे। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन ए बी आर दावे, ऑप्शन बी हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन सी फजल अली, ऑप्शन डी सहदेव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फजल अली। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। फजल अली जो थे वो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भोपाल को नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया, यह पूर्व में किस जिले की एक तहसील थी? ऑप्शन ए सीहोर, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी रायसेन, ऑप्शन डी राजगढ़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सीहोर की एक तहसील था भोपाल जब मध्य प्रदेश की राजधानी बना, और 1972 में ये जाके एक जिला बना। अगला प्रश्न है, सीपी बरार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन सी ई राघवेंद्र राव, ऑप्शन डी कामता प्रसाद सक्सेना। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे सीपी बरार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, और साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश के भी प्रथम मुख्यमंत्री रहे, पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला प्रश्न है, सीपी बरार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए पंडित हृदयनाथ, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन सी ई राघवेंद्र राव, ऑप्शन डी कामता प्रसाद सक्सेना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ई राघवेंद्र राव जो थे वो सीपी एंड बरार के पहले राज्यपाल थे। और बात करें यदि मध्य प्रदेश की, तो एडवोकेट जो थे हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे वो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, और सीपी और बरार के प्रथम राज्यपाल ई राघवेंद्र राव। अगला प्रश्न है, सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन बी 1921 या ऑप्शन डी 1952। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1936 में सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार शामिल हुआ। पहले ये सेंट्रल प्रोविजंस था, फिर इसमें हैदराबाद की एक रियासत बरार को भी जोड़ दिया गया, तो इसका नाम सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार हो गया। और ये नाम कब तक रहा इसका? ये रहा 1950 तक रहा ये नाम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बरार किस रियासत से लीज पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए भोपाल रियासत, ऑप्शन बी विंध्य रियासत, ऑप्शन सी हैदराबाद रियासत, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हैदराबाद रियासत से बरार को शामिल किया गया था, जिससे इसका नाम सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार हो गया था। तो किससे लिया था? हैदराबाद रियासत से। अगला प्रश्न है, सेंट्रल प्रोविजंस कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 1836, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1821 या ऑप्शन डी 1852। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1861 में सेंट्रल प्रोविजंस की स्थापना हुई थी, और 1936 में, ठीक है, 1936 में इसमें
बरार ऐड हो गया था, तो ये सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार हो गया था। याद रखिएगा सारे फैक्ट्स। अगला प्रश्न है 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय मध्य भारत के मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तखमत जैन जो थे उस समय 1956 में राज्य पुनर्गठन जब हुआ था उस समय मध्य भारत के ये मुख्यमंत्री थे। कौन थे? तखमत जैन। याद रखिएगा ये। अगला प्रश्न है 1948 में विंध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अवधेश प्रताप सिंह 1948 में विंध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री बने थे। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है 1952 में विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंडित शंभुनाथ शुक्ल जो थे वो 1952 में विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन सी आर के नारायण, ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, उसके बाद 2000 में भी मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ राज्य पुनर्गठन आयोग के, तो उस समय जो राष्ट्रपति थे वो आर के नारायण थे। ठीक है, 1956 के समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 2000 के समय जो राष्ट्रपति थे जिनने हस्ताक्षर किए वो थे आर के नारायण। अगला प्रश्न है सेंट्रल प्रोविजन से संविधान सभा के लिए चुनी गई एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रीमती अमृता कौर एकमात्र महिला सदस्य थीं जो कि सेंट्रल प्रोविजन से संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। याद रखिएगा ऑप्शन सी, श्रीमती अमृता कौर। अगला प्रश्न है भारत में रियासतों के एकीकरण के समय भारत संघ में शामिल होने की घोषणा करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? ऑप्शन ए भोपाल रियासत, ऑप्शन बी बुंदेलखंड रियासत, ऑप्शन सी हैदराबाद रियासत या ऑप्शन डी बघेलखंड रियासत। तो इसका सही जवाब होगा बुंदेलखंड रियासत। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेंट्रल प्रोविजंस की एकमात्र रियासत जो मध्य प्रदेश में शामिल है वो है मकड़ई। ठीक है, ये आती है किसमें? हरदा जिले में आता है ये मकड़ई। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मकड़ई का एक महल भी है जो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, वो भी पूछा जाता है। ये किस जिले में है? तो ये हरदा जिले में आती है मकड़ई। सेंट्रल प्रोविजंस की एकमात्र रियासत जो मध्य प्रदेश में शामिल हुई है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का 11वां संभाग जो कि प्रस्तावित है उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए सतना, ऑप्शन बी विंध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा, ऑप्शन डी बालाघाट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सही जवाब होगा छिंदवाड़ा जो है कि मध्य प्रदेश का 11वां संभाग के रूप में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 29 अगस्त 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा आपका। 29 अगस्त 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है निम्न में से किस नगर का नाम चंद्रशेखर आज़ाद नगर घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भावरा। ठीक है, ऑप्शन ए भावरा जो कि अलीराजपुर में, अलीराजपुर ज़िले में आता। पहले ये झाबुआ ज़िले में आता था, अब झाबुआ से अलीराजपुर अलग हो गया है। तो ये अलीराजपुर ज़िले में आता है भावरा, जिसका नाम बदल कर दिया है चंद्रशेखर आज़ाद नगर। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है? ऑप्शन ए होशंगाबाद, ऑप्शन बी शहडोल, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी रीवा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए
होशंगाबाद का नया नाम जो है वो नर्मदापुरम है। होशंगाबाद में नर्मदापुरम जो संभाग है उसमें होशंगाबाद जिला आता है, हरदा जिला आता है और बैतूल जिला आता है। इन 3 जिलों से मिलकर नर्मदापुरम संभाग बना हुआ है। अगला प्रश्न है 10वां संभाग किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए होशंगाबाद, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी शहडोल, ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शहडोल को 10वां संभाग बनाया गया है। ठीक है, शहडोल जो संभाग है उसमें शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ठीक है, ये 3 जिलों से मिलकर ये शहडोल संभाग बनाया गया है जो कि 10वां संभाग है मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है वर्ष 2008 में सिंगरौली जिले का गठन किस जिले का विभाजन करके किया गया था? ऑप्शन ए शहडोल, ऑप्शन बी सीधी, ऑप्शन सी रीवा, ऑप्शन डी झाबुआ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सीधी। जो सिंगरौली जिला 2008 में जिसका गठन हुआ था वो सीधी से अलग होकर एक नया जिला बना था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णु दत्ता जो थे वो राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे। 1953 बना था। सैयद फजल अली उसके अध्यक्ष थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू भी सदस्य थे, डॉक्टर के.एम. पाणिकर भी सदस्य थे। तो ये जो तीनों थे उस समिति के सदस्य थे, केवल विष्णु दत्ता जो थे उस समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है वर्ष 2000 में विभाजन से पहले मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा 12। ठीक है, जिसमें से 10 एमपी में आ गए थे विभाजन के बाद और 2 चले गए थे आपके छत्तीसगढ़ में। ऐसे कुल 12 संभाग थे 2000 के विभाजन के पहले। ठीक है, और यदि जिलों की बात करें तो एमपी में तब हो गए थे विभाजन के बाद 45, छत्तीसगढ़ में 16। तो ऐसे कुल 61 जिले थे विभाजन के पहले और विभाजन के बाद 45 एमपी में बचे थे और छत्तीसगढ़ में जो थे वो 16। अगला प्रश्न है अलीराजपुर को किस जिले से पृथक कर अलग जिला बनाया गया? ऑप्शन ए सीधी, ऑप्शन बी झाबुआ, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी नर्मदापुरम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर को एक नया जिला बनाया गया। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 2003 को अशोकनगर जिले को किस जिले से पृथक करके बनाया गया? ऑप्शन ए अनूपपुर, ऑप्शन बी शहडोल, ऑप्शन सी गुना या ऑप्शन डी खंडवा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुना। गुना से अलग करके 15 अगस्त 2003 को अशोकनगर को एक नया जिला बनाया गया। तो याद रखिएगा ये। अगला प्रश्न है 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 46। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 43। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 43 जिले थे 1 नवंबर 1956 में गठन के समय मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नामकरण किया था। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। बहुत सी परीक्षाओं में पूछा भी गया है तो आप भी इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के पूर्व राज्य को किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन ए हृदय प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तम प्रदेश, ऑप्शन सी नॉर्थ प्रोविनेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता के पूर्व पुकारा जाता था ऑप्शन ए हृदय प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन ए होगा वो सही जवाब होगा। हृदय प्रदेश के नाम से स्वतंत्रता के पूर्व राज्य को पुकारा जाता था। ठीक है, मध्य प्रदेश जो नाम था वो 1956 में मिला था। उसके पूर्व मध्य प्रदेश नाम से कोई भी राज्य नहीं था। अगला प्रश्न है राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उसका सही जवाब है 1 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश में कितने जिले थे?
ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 61, ऑप्शन डी 55। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 61 जिले थे छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व। ठीक है, छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व थे 61 जिले, ठीक है, और 12 संभाग। अब उसके बाद जब एमपी बना और सीजी जो अलग हुए, तो यहाँ पर 10 और 2 45 और 16, तो एमपी में 45 जिले चले गए, 10 संभाग चले गए। उसी तरह के छत्तीसगढ़ में 16 जिले और 2 संभाग चले गए। और विभाजन के पहले जब एमपी सीजी दोनों एक ही थे, विभाजन नहीं होता 2000 के पहले, 61 जिले थे और 12 संभाग थे। ये फैक्ट्स याद रखेंगे आप, तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न होगा वो आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ने किस आधार पर राज्यों के गठन की अनुशंसा की? तो ये प्रश्न अगर जब भी पूछा जाए, भले ही आपको घुमा के पूछा जाए, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए। इसका सही जवाब होगा भाषीय आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1953 में राज्यों के गठन की अनुशंसा की। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई बार घुमा के पूछा जाता है, तो याद रखिए भाषीय आधार पर राज्यों के गठन की अनुशंसा की थी राज्य पुनर्गठन आयोग ने। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग मध्य प्रदेश का? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन ए जबलपुर, माफ करिएगा, ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी नर्मदापुरम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जबलपुर। जबलपुर संभाग में जबलपुर जिला आता है, बालाघाट आता है, प्लस नरसिंहपुर आता है, छिंदवाड़ा आता है, कटनी प्लस मंडला प्लस सिवनी प्लस डिंडोरी। ठीक है, जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, मंडला, सिवनी और डिंडोरी, ऐसे 8 जिलों से मिलकर जो है वो जबलपुर संभाग बनता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा संभाग है मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश निम्न में से किस प्रकार का राज्य है? ऑप्शन ए भू आवेष्टित राज्य, ऑप्शन बी सीमांत राज्य, ऑप्शन सी मैदानी राज्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भू आवेष्टित राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने संभाग शेष बचे थे? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन सी 15। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 संभाग बचे थे। छत्तीसगढ़ के गठन के पहले जो थे 12 संभाग थे, 2 संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए थे और 10 संभाग जो थे वो मध्य प्रदेश में बचे थे छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? ऑप्शन ए इटारसी, ऑप्शन बी कवर्धा, ऑप्शन सी सीहोर, ऑप्शन डी डिंडोरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सही आंसर होगा इटारसी जो है वो जिला मुख्यालय नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने 68 MCQ क्वेश्चन देखे मध्य प्रदेश गठन और विभाजन से संबंधित, जिनमें हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स की अगर बात करें तो ऐसे मिलकर लगभग 150 प्रश्न हमने लगा लिए हैं। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश गठन और विभाजन से संबंधित थे। उम्मीद है आपको इस सीरीज़ का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज का ये सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट लेके। उम्मीद है आपको ये पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।